गुड मॉर्निंग क्लास। आरआर पॉलिटेक्निक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के इस सेशन में हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक होगा आपका ससंजन, ठीक, और एक होगा आपका आसंजन या ससंजन बल, आसंजन बल, इस नाम से भी जान सकते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोहेशन और इसको कहते हैं अडहेशन। ठीक है, दोनों एक साथ चलेगा, समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए एक बर्तन में हमने पानी ले लिया। क्या किया? एक बर्तन में पानी ले लिया। अब क्या होंगे, इस बर्तन के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब क्या होंगे, इसके अंदर वाटर या पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, अणु होंगे। तो जब वो सारे अणु एक दूसरे के बीच पे बल लगाएंगे, कैसा बल? आकर्षण बल। तो वो बल कैसा होगा? उस बल को कहेंगे ससंजन बल। क्या मतलब कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण, अट्रैक्टिव लगने आकर्षण बल को ससंजन कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, फिर आगे समझाते हैं इसको और डीप में एग्जाम्पल लेकर। क्या कहा मैंने? एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजन कहते हैं। कहने क्या मतलब है? इस पानी के अंदर क्या है? पानी ही पानी है। अब इसमें पानी के अणु, बहुत सारे अणु मिलकर क्या है, ये पूरा पानी है। तो इसमें जितने भी अणु होंगे एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? आकर्षण बल लगाएंगे। जो वो आकर्षण बल लगेगा एक ही पदार्थ का, मतलब क्या है, यहाँ पानी है। पानी क्या है? एक पदार्थ है, अभी और किसी पदार्थ के साथ जो संपर्क में नहीं लाया गया है। तो पानी के बीच क्या है? पानी एक ही पदार्थ है। तो पानी के अणुओं को मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या हो जाएगा? ससंजन हो जाएगा। ठीक है, आसंजन क्या हो जाएगा? अब क्या हो गया, और इस पानी के सरफेस के ऊपर देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा? हवा होगा आपका। ठीक है, अब क्या होगा, इस हवा के अंदर जो इसके मॉलिक्यूल होंगे हवा के, और ये वाटर का सरफेस हो गया। अब एक दूसरे के बीच में क्या लगाएंगे? आकर्षण बल लगाएंगे। ठीक है, तो पदार्थ क्या हुआ? चेंज हो गया। तब क्या कहेंगे? भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को आसंजन कहते हैं। एग्जाम्पल बचपन में पढ़ा होगा कि पानी से भरे गिलास में उंगली डिप करा के बाहर निकालिए तो कुछ पानी के अणु कहते हैं उंगली पर लग जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने पानी के अंदर डाला, अपना उंगली लगाया, डिप कराया, इंसर्ट करके बाहर निकाला, तो हमारे उंगली और पानी के अणुओं के मतलब क्या हुआ? एडहेशन, आसंजन बल काम किया। अट्रैक्शन वजह से क्या हुआ? पानी के कुछ अणु हमारे उंगली पर या हथेली, हाथ पर क्या हो गए? चिपक गए। ठीक है, अगर ये बल ना काम कर रहा होता तो हमारे हाथ पे बाहर निकालने के बाद कोई भी पानी आपको दिखाई न देता। ठीक है, तो अलग अलग पदार्थों के बीच जब आकर्षण बल काम करता है तो वो आसंजन कहलाता है, और जब एक ही पदार्थों के मध्य काम करता है तो क्या कहलाता है? ससंजन कहलाता है। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक, चलिए, ये होगा ससंजन और आसंजन। अगला टॉपिक हमारा होगा पृष्ठ तनाव या तल तनाव। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इज, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, पृष्ठ तनाव या इसी कहते हैं तल तनाव, इंग्लिश में कहेंगे सरफेस टेंशन। ठीक है, ये क्या होता है? ये क्या है? सबसे पहले समझेंगे, ये तरल का एक गुण है। ठीक है, ये तरल क्या है? ये तरल की प्रॉपर्टी एक गुण है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कराता है इसके अंदर? ये प्रॉपर्टी क्या करता है कि जो तरल का सरफेस होता है ऊपरी, उस सरफेस को क्या करता है? सिकोड़ने का और कम से कम करने का, एरिया में सरफेस एरिया कम से कम करने का प्रयास करता है। ठीक है, किसी तरह का वह गुण जिसके कारण क्या होता है, वह एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन, मतलब तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, जैसे क्या होगा, जैसे यहाँ पे कोई लिक्विड रख दिया जाए। ठीक है, अगर ऊपर से थोड़ा टच करेंगे तो क्या होगा? लगेगा कि तनी हुई है, काफ़ी टाइट है। ठीक है, तो क्या होता है? तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करता है। क्या करता है? अपने आप को सिकोड़ कर अपने सरफेस एरिया को, अपने
क्या करता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल को, सरफेस एरिया को कम से कम करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो कम से कम प्रयास करता है, कम क्या करता है, कर लेता है। तो फिर जब कम से कम करेगा तो फिर कैसा रूप लेगा, गोले का रूप धारण कर लेगा। क्यों धारण कर लेगा गोले का रूप, क्योंकि क्या होता है, गोले का सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होता है। इस कारण क्या होता है, वो सिकोड़ कर गोल क्या बोलते हैं, एक स्फीयर की तरह अपना सरफेस, एक गोले का जो है, गोले का शेप जो है धारण कर लेता है। ठीक है, इसलिए देखेंगे आपने कि वर्षा के बूंदे गोलाकार होती हैं, कारण आपने देखा हुआ, लिखा था पृष्ठ तनाव। ठीक है, क्यों, क्योंकि यही कारण है कि जब भी कोई सरफेस होता है तो वह तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, पृष्ठ तनाव कार्य कर रहा होता है। और इस तनाव कार्य क्या होता है कि वह अपने सरफेस एरिया को सिकोड़ का कम से कम करने का प्रयास करता है, कर लेता है। जब कम से कम कर लेता है तो सिंपली में क्या होता है, वो गोले का रूप धारण कर लेता है। क्यों, क्योंकि वो उसका सरफेस एरिया सबसे कम गोले का होता है, इसलिए वो क्या करता है, ठीक है, गोले का धारण करता है। तो ये जो पूरा एक प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका पृष्ठ तनाव है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, वर्षा की बूंदें गोलाकार हो जाती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। जो आपका अपने केशिकत्व तो एक पढ़ा होगा, कैपिलरिटी, उसके अंदर भी यही फिनोमिना काम करती है। ठीक है, अब वो अगला हम वही पढ़ेंगे, केशिकत्व तो क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और इसके बारे में बता दें, जैसे मान लीजिए जब दो लिक्विड को आपस में घोलना होगा, अलग अलग लिक्विड को, तो क्या होगा, दोनों आपस में क्या होंगे, जो आपस में जब ये संपर्क में आएंगे दोनों लिक्विड, जैसे मान लिया पानी हो गया, ठीक है, पानी के अलावा कोई ऑयल ले लिया, ठीक है, जब दोनों को आपस में घोलने का प्रयास करेंगे, जो भाई यहाँ पे पूरा वाटर है और यहाँ पे ऊपर ऑयल भर दिया, तो यहाँ पे जो एक संपर्क होगा ऑयल और वाटर का, तो क्या होगा, यहाँ पर एक जो है आपको तनाव महसूस होगा। तो ये जो तनाव है यही क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक है, ठीक है, तो क्या परिभाषा कहेंगे, किसी तरल पदार्थ का वह गुण जिसके कारण आपस में न घुलने वाले द्रव, ठीक है, आपस में न घुलने वाले द्रव, जैसे बता दिया मैंने, कोई ऐसा द्रव लीजिए जो आपस में न घुले, आपस में न घुलने वाला द्रव, कि क्या होगा, सम्यक सतह पर या मिलने वाली सतह पर क्या होता है, खिंचाव होता है, जिसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। एक तनाव या एक खिंचाव रहता है जिसे पृष्ठ तनाव कहा जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं केशिकत्व, कैपिलैरिटी की। ठीक है, केशिकत्व क्या होगा, आपने जनरली देखा होगा, मान लीजिए एक बीकर लेके यहाँ पानी भर दिया जाए, केशिका नली, ठीक है, दूसरे में भी क्या कर दें, यहाँ पे हमने पानी भरा, इसमें हमने पारा भर दिया, पारा मतलब मरकरी, ठीक है, मरकरी भर दिया, पारा भर दिया। ठीक है, अब इसमें एक केस नली डुबाया जाए, क्या डुबाया जाए, केस नली, कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, ये सब आप जानते हैं, उसी भाई आज लड़ने रहा हूँ। अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, पानी, अब इसमें क्या होगा, पानी चढ़ने लगेगा। केस नली क्या मतलब है, ऐसी नली जो केस की तरह, केस मतलब बाल, इतनी पतली हो। ठीक है, अगर केस की तरह पतला नली होगा तो उसके अंदर क्या होगा, केस नली या केशिकत्व की घटना आपको देखने मिलेगी। अगर डायमीटर इसका व्यास ज़्यादा होगा, मोटी होगी, तो आपको केशिकत्व देखने को नहीं मिलेगा। इसे नाम क्या रखा गया है, इसको कहते हैं केस नली, कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, तो केस नली को, इसका डायमीटर बहुत ही कम होता है। ठीक है, तब क्या करेंगे, पानी से भरे हुए पात्र में डुबोएंगे या पारे से भरे हुए पात्र में डुबोएंगे, तो आप देखेंगे कि पानी से भरे हुए पात्र में पानी क्या होगा, चढ़ जाएगा, और जो ये पात्र में जो पानी का लेवल है इससे अधिक ऊंचाई तक चढ़ जाएगा इसके अंदर। लेकिन इसका जस्ट उल्टा होगा पारे में, इसमें जो इसका पारा का लेवल है उससे नीचे ऊंचाई, उसमें कम ऊंचाई तक चढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो घटना होती है इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, केशिकत्व कहते हैं। ठीक है, जब बहुत ही कम व्यास की नली को, इसे केस नली कहते हैं। ठीक है, किसी द्रव से भरे पात्र में डुबोया जाए, ठीक है, तो नली में द्रव का तल पात्र में उपस्थित द्रव के तल से या तो ऊपर चढ़ जाता है या तो नीचे गिर जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, केशिकत्व कहते हैं। एक बार फिर से, जब बहुत ही कम व्यास की नली, जिसे केशिकत्व एक बहुत ही कम व्यास की नली, जिसे केस नली कहते हैं, उसे किसी द्रव से भरे हुए पात्र में डुबोया जाए तो क्या होगा, हम ये देखेंगे कि पात्र में डुबोएंगे तो हम ये देखेंगे कि केस नली में पानी का तल द्रव में उपस्थित द्रव के तल से या तो ऊपर चढ़ जाता है या तो नीचे गिर जाता है। तो ये जो घटना होती है उसे केशिकत्व कहते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे वाष्प दाब,
सर वेपर प्रेशर। ठीक है, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। ठीक है, क्या होता है, मान लीजिए कोई किसी पात्र में कोई द्रव भरा है, ठीक है, और हम क्या कि कुछ एरिया से इतना एरिया क्या कि हमने पानी नहीं भरा, तो अब क्या होगा, तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर क्या होंगे, इसके वाष्पीकृत कण क्या होंगे, यहाँ पर रहेंगे, जो हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन क्या होंगे, यहाँ पर इसी द्रव के वाष्पीकृत जो कण होंगे यहाँ पर क्या होंगे, विद्यमान रहेंगे। ठीक है, इसी क्या होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, खाली स्पेस में क्या होंगे, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वेपर फॉर्म में वो वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। ठीक है, और यही सब क्या करेंगे, यही जितने भी यहाँ पे मॉलिक्यूल उत्पन्न हैं वही क्या करेंगे, वो सारे मिलकर इस तल पर, किस तल पर, ये पानी का जो ऊपरी तल है इस पर ही क्या करेंगे, एक दाब लगाएंगे, तो उसे क्या कहा जाएगा, वाष्प दाब। ठीक है, वाष्प क्या मतलब हुआ, ये जो द्रव भरा हुआ है इसी के वाष्पीकृत जो कण, ठीक है, वेपराइज जो कण है वही क्या यहाँ विद्यमान रहेंगे, और वो सारे वाष्पीकृत कण मिलकर जब इस द्रव के तल पर एक दाब लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो इसे क्या कहा जाएगा, वाष्प दाब कहा जाएगा। परिभाषा सुनेंगे, प्रत्येक द्रव के सतह के ऊपर खाली स्थान में, ठीक है, ये हो गया खाली स्थान, प्रत्येक द्रव के सतह के ऊपर खाली स्थान में उसके वाष्पीकृत कण विद्यमान रहते हैं। ठीक है, इसके वेपराइज्ड कण क्या होंगे, विद्यमान रहेंगे, जो कि हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, विद्यमान रहते हैं, और साधारण ताप पर क्या होगा, तापमान पर सभी अपनी सतह के ऊपर खाली स्थान में अणुओं को मुक्त करके वाष्पीकृत होने की प्रवृत्ति रखते हैं। और यहाँ का पूछें आपसे कि क्यों होते हैं, तो क्या कहेंगे, साधारण तापमान पे क्या होता है, सभी के अंदर ये प्रवृत्ति होती है कि वो क्या करें, अपने अंदर से वाष्पीकृत कर क्या करें, मुक्त करें। ठीक है, मुक्त करके वाष्पीकृत होने की प्रवृत्ति उनके पास साधारण तापमान पर, टेम्परेचर पर होती है। इसीलिए क्या होगा, नॉर्मल टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड के ऊपर खाली स्थान छूटा हुआ है तो वहाँ पे इसके क्या वाष्पीकृत कण अपने आप विद्यमान हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि सभी के अंदर ये जो टेंडेंसी या प्रवृत्ति होती है कि वो क्या करें, साधारण तापमान पर अपने अंदर से अणुओं को वाष्पीकृत करके जो है क्या करें, हाँ, मुक्त करने की जो प्रवृत्ति होती है, इसलिए क्या करते हैं, मुक्त कर देते हैं, तो यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। ठीक है, और यही वाष्पीकृत दाब कण जो है द्रव के तल पर दाब लगाते हैं, इससे क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, वाष्प दाब के कारण एक घटना आपको देखने को मिलती है, जो कि अगला ही टॉपिक हमारा बन जाता है, जिसे कहते हैं कोतरण या कैविटेशन। ठीक है, ये वाष्प दाब में कमी होने के कारण ही होता है। ठीक है, अब अगर समझ लो कोतरण क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये पाइप हमारा है, ठीक है, अब पाइप के अंदर पानी फ्लो कराते हैं हम लोग, पाइप का यही है ना कि पाइप के अंदर से पानी क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पानी को जो है भेजने के लिए एक बंद पात्र का प्रयोग किया जाता है, जो क्या होता है, सर्कुलर होता है, गोलाकार होता है, इसे पाइप का नाम हम लोग देते हैं। तो क्या होता है, मान लीजिए क्या होगा, जब वाष्प दाब में क्या होगा, जब इसके अंदर पानी के अंदर जो दाब लग रहा है अगर वो वाष्प दाब से कम हो जाए, ठीक है, एक तो हो गया दाब, एक होता है वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय जितने गैसें उपस्थित हैं वो सब के ऊपर दाब लगाती हैं। ठीक है, एक है वायुमंडलीय दाब, एक हो गया आपका वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या हो गया, किसी पात्र के ऊपर अगर खाली स्थान है तो उसमें उसे वाष्पीकृत कण विद्यमान हो जाएंगे, और वही कण क्या करेंगे, उस द्रव के ऊपर दाब लगाएंगे, तो क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाएगा। अब मान लीजिए पानी इसके अंदर फ्लो कर रहा है, अब इसके अंदर जो दाब लग रहा है, टोटल दाब, पानी फ्लो, पानी का दाब इस पाइप पर, वायुमंडलीय दाब सब काम कर रहा है, अगर वो सारा दाब वाष्प दाब से कम हो जाए, ठीक है, वाष्प दाब से कम हो जाए तो क्या होगा, इसके अंदर क्या होंगे, बुलबुले, बुलबुला समझते हैं, पानी का बुलबुला देखे हैं ना, बुलबुला जो है उत्पन्न हो जाएगा। अब वो क्या होगा, जब पानी बहेगा तो वो बुलबुला क्या करेगा, इसकी सरफेस पर टकराव करेगा, टक 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 क्या होगा, इसको सरफेस पर, पाइप के सरफेस पर टकराव करेगा, तो क्या होगा, लगातार टकराव करते करते क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, खाली स्थान उत्पन्न हो जाएगा जहाँ से लीकेज हो जाता है। देखा ना पाइपों में, पाइप फट गई है, लीकेज क्यों, बुलबुले की वजह से है, पाइप खराब हो जाती है, रहते रहते बीच में कहीं टूट गया, पानी वहाँ से निकलने लगता है, क्यों, बुलबुले की वजह से क्या होता है, इतना टकराव करता है कि ये सरफेस कमजोर होकर वहाँ का सरफेस खत्म हो जाता है, वहाँ क्या बनती है, खाली स्थान बन जाता है, कैविटी बन जाती है, दिस इज कैविटी।
कैविटी से क्या बना, कैविटेशन, कैविटी मतलब खाली स्थान, ठीक है। तो ये जो कैविटी बन जाती है और ये जो पूरा फिनोमिना होता है घटना, इसको क्या कहते हैं, कैविटेशन या कोतरण कहते हैं, ठीक है। और भी काम है ऐसे, और कब बुलबुला बन जाएगा, बुलबुला बनेगा जब क्या होगा, इसके अंदर कोई वायु प्रवेश कर जाएगी, ठीक है। जैसे पाइप में पानी भरिए, अगर उसमें वायु एयर रहता है तो क्या होता है, काम सही से रहता है ना, एयर ले लिया है, एयर होता है, एयर निकालते हैं तो पानी अच्छे से फ्लो करने लगता है। तो अगर एयर उसके अंदर आ गया है तो भी हो जाएगा, ठीक है। और एक वर्ड होता है विक्षुब्ध, टर्बुलेंट फ्लो आपने सुना होगा, ठीक है, इसको आगे डिटेल में पढ़ना होगा। टर्बुलेंट फ्लो आप जानते हैं, लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। अगर पानी जो बह रहा है उसका क्या विक्षुब्ध प्रवाह हो जाए, उसका प्रवाह कैसा हो जाए, विक्षुब्ध टर्बुलेंट हो जाए, तो यहाँ पर समझेंगे रीजन क्या क्या है। वायुमंडलीय दाब से कम दाब हो जाए, पाइप के अंदर क्या हो, एयर पहुँच जाए, ठीक है। ये घटना कहीं भी आप देख सकते हैं जहाँ पानी हो और कहीं किसी जो है पात्र में, ठीक है, पहुँच रहा हो। ये कैविटेशन आपको टरबाइन में देखने को मिलेगा, क्योंकि टरबाइन में क्या करते हैं, वाटर भेज के हम लोग मैकेनिकल एनर्जी या वर्क का प्रोडक्शन करते हैं। तो वहाँ भी क्या टरबाइन के ब्लेड्स पर पानी गिरती है, अगर उसके अंदर भी पानी के मॉलिक्यूल भी एयर है या क्या बोलते हैं उसके अंदर बुलबुले बन गए हैं, तो क्या कर टकराने की वजह से क्या होता है, पंप हो गया आपका, जहाँ पानी यूज़ करते हैं, ठीक है, पंप हो गया, टरबाइन हो गया, ये सब क्या होता है, बुलबुले क्या करते हैं, उस सरफेस को काट के कैविटी बनाते हैं। ये सारी घटना क्या होती हैं, अक्सर हाइड्रोलिक मशीन्स में देखी जाती हैं। हाइड्रोलिक मशीन समझ रहे हैं, जहाँ पे ऐसी मशीन जिसमें पानी का यूज़ करके हम अपने जो वर्क हमको चाहिए एनर्जी उसका प्रोसेस करते हैं, ठीक है। पंप हो गया, पंप को पानी लिफ्ट कराने के लिए, टरबाइन का यूज़ किया मैकेनिकल एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है। इन सब में हाइड्रोलिक टरबाइन का क्या मतलब है, पानी वाला टरबाइन। हाइड्रोलिक मशीन का मतलब क्या, ऐसा मशीन जिसमें पानी का प्रयोग करके कुछ हम अपना आउटपुट निकालेंगे। अब क्या होगा, ये भी हाइड्रोलिक मशीन का एक चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, उसमें पढ़ेंगे तो समझेंगे पंप क्या, टरबाइन क्या है, ठीक। तो ये सारी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी कि पानी के बुलबुले की वजह से क्या हो रहा है, लगातार टकराव हो रहा है। टकराव होने की वजह से क्या, उस मशीन में या उस पार्ट में या उस क्या बोलते हैं बर्तन में, पात्र में क्या हो गया, खाली स्थान उत्पन्न हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, खाली स्थान उत्पन्न हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, कैविटी बन गई, खाली स्थान हो गया। तो ये घटना क्या हुई, कोतरण कहलाया, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपका मेन में जितनी भी परिभाषाएं थी खत्म हो गई, इसको आप अच्छे से रिवाइज कराएंगे, फिर अगले चैप्टर में हम लोग इसके आगे देखेंगे, ठीक है। अब उसका प्रेशर मेजरमेंट के बारे में जो है चर्चा की जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू क्लास।